Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. In lecture 02, part 2. Student, we have started this lecture in part 1. उसमें हमने जो बेसिक चीज़ें डिस्कस की उसमें हमने कवर को डिस्कस किया. What is a concrete cover? तो I think so you have understand a cover कि concrete cover जो होती हैं वो क्या होती हैं. I have recorded a lecture. Now, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सिलेक्शन ऑफ बार्स फॉर बीम्स. आई होप यू विल नेवर सी दिस काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट द बार सिलेक्शन. बार्स को कैसे सिलेक्ट करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और सिलेक्शन ऑफ बार्स फॉर बीम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर सम टर्म्स रिगार्डिंग द बीम साइज. कि बीम की जो साइज़ हम प्रोवाइड करते हैं ये किस तरह प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन लेट मी डिस्कस दीज पॉइंट्स. यूज होल इंचेस फॉर ओवरऑल डायमेंशन एक्सेप्ट स्लैब्स मे बी इन वन वर्ड टू दिस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम बीम की साइज़ को फिक्स आउट करते हैं तो बीम की साइज़ को हमेशा अपने कैसे प्रोवाइड करना है, लाइक सी 9, 10 होल साइजेस. Not you can provide 9 by 5 inch, 10.3 inch, not like this. हाँ, स्लैब की सूरत में हम 9.5 1/2 ले सकते हैं. जिस तरह हम कहते हैं 4.5 इंच थिकनेस ऑफ स्लैब, इसी तरह 5.5 इंच, 6.5 इंच स्लैब्स की सूरत में हम ले सकते हैं. लेकिन बीम की सूरत में हमने होल डिजिट्स इसको प्रोवाइड करना है. इस तरह 9, 10, 12, 14, 15, 16. Minimum specified clear cover is measured from outside the stirrup. I have recorded the lecture to the face of concrete. Thus, beam effective depth D has rarely, if ever, a dimension to the whole inches. An economical rectangular beam proportion is one in which the overall depth to width ratio is between. This is one of the most important criteria कि हमारे पास जो इकोनॉमिक रेशो है बिटवीन द एच एंड डी बी, तो इसका जो रेशो होगी वो 1.5 से लेके 2 तक. दिस इज इकोनॉमिकल रेशो. फॉर टी शेप बीम्स टिपिकली द फ्लैंज थिकनेस रिप्रेजेंट द 20. सम टाइम आप लोगों ने देखा होगा हम टी बीम सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इस टी बीम की सेक्शन में इसी तरह हमारे पास टी बीम होती है. तो उसमें जो फ्लैंज की थिकनेस होती है ये एच एफ. इसकी थिकनेस ओवरऑल थिकनेस का 20% होता है. 20% ऑफ द ओवरऑल थिकनेस, ये ज़रूरी है. इसी तरह नेक्स्ट जो है, अब हम बार सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए कैसे हमने बार्स को सिलेक्ट करना है एक बीम की सेक्शन में. Maintain bar symmetry about the centroidal axis, which lies at right angles to the bending axis symmetry. This is one of the most important requirement. Okay, let's say this is my beam. Let's say this is my beam. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो सिमेट्री एक्सिस है. उसका मतलब ये है कि हम इस साइड पे अगर कोई बार साइज को प्रोवाइड करते हैं, सो वी हैव मस्ट प्रोवाइड दैट बार ऑन द अदर साइड. लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरा नंबर 6 है और ये मेरा नंबर 7 है, तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नॉन एक्सेप्टेबल, क्योंकि सिमेट्री नहीं है. जब सिमेट्री नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. ये प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिमेट्री नहीं है. हमने सिमेट्री इसको हमने नंबर 6 करना है. इसी तरह अगर हम दूसरा बार इधर रखते हैं, सो वी हैव टू प्रोवाइड नेक्स्ट बार राइट हेयर. अब अगर ये नंबर 4 है तो ये भी नंबर 4 होनी चाहिए ताकि सिमेट्री बरकरार रहे, राइट. तो अगर हमने लेट से अगर हमने 3 बार प्रोवाइड करने हैं तो 3 बार को जो तीसरा बार है इसको हमने एग्जैक्टली द सेंटर पर हमने प्रोवाइड करना है ताकि जो सिमेट्री है ये बरकरार रहे. ये सिमेट्री बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, यूज एटलीस्ट 2 बार्स wherever flexural reinforcement is required. This is the ACA criteria
लिमिटेशन कि हमने मिनिमम 2 बार्स एक सेक्शन में से प्रोवाइड करने हैं, राइट। हमने 2 बार्स को, अगर ये हमारे पास स्टिरअप इधर है तो वी हैव टू मेंटेन 2 बार्स एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्टिरअप। नेक्स्ट, यूज नंबर 11 एंड स्मॉलर बार्स। हाँ, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि कोशिश करें कि स्मॉलर बार्स प्रोवाइड करें, इट विल बेटर कंट्रोल द क्रैक्स। यूज नो मोर देन 2 बार साइजेस एंड नो मोर देन 2 स्टैंडर्ड साइजेस एफोर्ड फॉर। इसका मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई थिंक सो बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि दे डोंट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। जब भी हम बार सिलेक्शन करते हैं तो हमने 2 स्टैंडर्ड बार साइज को यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, यानी कि अगर नंबर 6 तो लिख से नंबर 7, नंबर 8 ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं 2 बार साइजेस। अब बार साइजेस के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, यानी कि अगर हम नंबर 9 के साथ नंबर 4 ले सकते हैं, ये नंबर 6 के साथ हम नंबर 4 ले सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कहते हैं कि यूज नो मोर देन 2 बार साइजेस एंड नो मोर देन 2 स्टैंडर्ड साइजेस अपार्ट फॉर स्टील इन वन फेस एट अ गिवन लोकेशन इन द स्पेन। इसका मतलब क्या है कि नंबर 7 एंड नंबर 9 बार्स में बी एक्सेप्टेबल, बट नंबर 9 एंड नंबर 4 बार्स वुड नॉट। हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप देखें नंबर 9 और नंबर 4 के दरमियान कितनी बार साइज डिफरेंसेस है। इसके दरमियान नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 6 है, नंबर 5 है। तो एक बार गैप होनी चाहिए, अगर है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक बार साइज से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Place bars in one layer if practicable. Try to select bar size so that no less than 2 and no more than 5 or 6 bars are put in one layer. ये हमेशा याद रखें कि हमने कितने बार्स, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 से ज़्यादा बार सेलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट। फॉलो रिक्वायरमेंट्स ऑफ AC 7.6.1 एंड 7, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कितनी इसके दरमियान, जब आप 6 बार सेलेक्ट करेंगे तो इसके दरमियान ऐसे की मिनिमम क्राइटेरिया है कि इसके दरमियान स्पेसिंग जो होगी S मैक्स, ये आप कितने प्रोवाइड करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे, इसको हम आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। When different sizes of bars are used in several layers at a location, place the largest bars in the layer nearest the face of the beam. This is important. ये बहुत important statement है कि हमने when different sizes of bars are used in several layers. अब देखिए हमारे पास several layers है। Let's say हमारे पास एक लेयर इधर है, right? और एक लेयर इधर है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होगी डिज़ाइन में। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बार है नंबर 4, ये बार है नंबर 6, ये बार जो है नंबर 5 है। तो ये नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब ये कि आपने जो लार्जेस्ट बार साइज है इसको आप लोअर लेयर में इस्तेमाल करें। यहाँ पे इसको नंबर 6 कर दे और इसको इस लेयर को आप नंबर 5 कर दें। दिस अरेंजमेंट विल बी एक्सेप्टेबल। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप लोगों ने याद रखना है कि जब हम बार डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये सेक्शंस हमारे यूज़ होगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों ने याद रखना है। ये स्टेटमेंट यहाँ हम देख सकते, द डायमीटर ऑफ बार्स विद द सेट ऑफ मेन टेंशन रिइंफोर्समेंट डज नॉट प्रेफरेबली वेरी मोर देन अ गैप ऑफ वन अवेलेबल बार। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल नंबर 25 बार may be mixed with number 35 SI रेजोनेशन बट नॉट विद SI नंबर 5, क्योंकि इस
नंबर 25 और नंबर 55 में एक बार डिफरेंस कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक से ज़्यादा बार डिफरेंस नो मोर देन अ गेफ ऑफ वन अवेलेबल बार। जिस तरह हम कहते थे कि नंबर 9 के साथ हम नंबर 4 एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इसमें कई बार डिफरेंस है, लेकिन नंबर 9 के साथ आप नंबर 7 रख सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही बार डिफरेंस है। There should be at least two bars in two corners. I have already discussed this. It is necessary to place the reinforcement symmetrically. मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया. Preferably, the steel may be arranged in one layer. However, 2 or 3 layers of steel that are properly spaced may be आप एक से ज़्यादा लेयर्स में आप बार को रख सकते हैं. The selected reinforcement sizes should be readily available in the market. One of the most important thing कि जितने बार साइजेस आप सेलेक्ट करते हैं इट शुड बी अवेलेबल इन मार्केट. A smaller number of bars is usually preferable because of ease of cutting, placing and pouring of concrete. ये उस रीज़न है कि स्मॉलर बार क्यों होनी चाहिए. A minimum clear distance between every two consecutive bars in a layer is to be maintained. इसको मैं डिस्कस करूँगा आने वाले लेक्चर में कि एक बार का दूसरे बार से कितना डिस्टेंस होगा. राइट, ये ऐसे कोड की स्पेसिफाइड है. ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए. कितनी होगी, या तो nominal diameter of the bar in beam and slab it should be nominal, it should be equals to d time, or it should be 1.5 times the diameter of bar. इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. और 1.33 times the maximum aggregate size. लेकिन इसको हम डिटेल में इसका एक ऐसी कोड का फार्मूला भी है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे. Usually it is desirable to provide 5 mm more gap. Let's say अगर यहाँ पे D प्रोवाइड करते हैं तो D के साथ हमने 5 को एक्स्ट्रा लेना है. When more than one layer of steel are used, the bars should be placed one above other and the gap between the two layers must be greater than or equal to. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बार्स को मल्टीपल लेयर्स में एडजस्ट करते हैं, मल्टीपल लेयर्स में, let's say I have explained you this point. आप इधर देख सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे हमारा एक बार है, इसके साथ हमारा दूसरा लेयर है, तो इन दो लेयर्स के दरमियान जो डिफरेंस होगी, यहाँ पे हमने एक स्टील स्पेसर प्रोवाइड करते हैं. ये जो स्टील स्पेसर, इसकी जो मोटाई होगी ये कम से कम 25 मिलीमीटर 25 mm और 1 inch. Next, a minimum number of bars in a single layer are required, right? I have explained this. Sometimes the steel bars may be bundled. ये भी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो reinforcement होती है वो एडजस्ट नहीं होती, तो उसको हम अक्सर बंडल करते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्टिरअप, तो यहाँ पे हम अक्सर बंडल ऑफ बार्स यूज़ करते हैं इस तरह. तो बंडल ऑफ बार्स भी ऐसे कोड में एक्सेप्टेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि सिलेक्शन ऑफ बार्स अब हम कैसे करेंगे और बीम की साइज़ को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे. वी विल डिस्कस दिस सम मोर information on the regarding of the bars and beam sizes. See you in next lecture. Thank you for watching.